बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 324वां दिन सुंदर साथ जी। हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, वो तो ऊपर से करवाया जा सकता है, बलपूर्वक करवाया जा सकता है, पर हृदय परिवर्तन बलपूर्वक या प्रेम पूर्वक, ये सुंदर साथ जी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें हमारी बात साथ में चल रही है कि हम यदि अपना हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं या सुंदर साथ जी का हृदय परिवर्तन हम चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा? क्या वो बलपूर्वक हो पाएगा? कभी नहीं, वो हमेशा प्रेम पूर्वक ही हो पाएगा। ये कितनी सुंदर पंक्तियां स्वामी जी ने लिखी हैं। धर्म अंतरात्मा की पुकार है, जीवन प्राण है। सुंदर साथ जी, धर्म की यदि हम व्याख्या को समझें, बहुत ही सुंदर और श्रृंगार है। उसे भय या लोभ के द्वारा कलमा या मंत्र सुनाकर जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। ये श्री प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, ये हमारी श्री बीतक साहब का संदेश है। और ये सुंदर, अति सुंदर टीका श्री राजन स्वामी जी द्वारा महामती जी की छाप लेकर लालदास जी की अति सुंदर बीतक लिखने की सेवा और आवेश स्वरूप इंद्रावती जी मूल स्वरूप के चरणों में मूल से जुड़ना है। सुंदर साथ जी, रास्ते में जो आपके सतगुरु हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट, पूरा सत्कार कीजिए, उनके अंदर पिया की बैठक को पहचानिए। किसी के भी तन से मत जुड़िए सुंदर साथ जी, क्योंकि मूल स्वरूप आपको दर्शन देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब। पाती पाती में ही लगता है मिनी बीतक साहब जैसे समा गई हो पाती में। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग का आज 5वां दिन है सुंदर साथ जी। एक सप्ताह पूरा होते ही आप सब सुंदर साथ के यदि हो सके तो बीच बीच में जाली द्वार से झांक लिया करें कि क्या चल रहा है। पूरा नहीं सुन सकते, मैं जानती हूँ, पर जिस विषय में आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो वो थोड़ा सा देखकर फीडबैक की सेवा के लिए उसको देखें, ताकि आप बता पाएं कि आप क्या और कंटेंट इसमें चाहते हैं, क्या बदल दिया जाए। यदि आप ये ज्यादा सुनना चाहते हैं तो उसको और इंक्लूड किया जाए, जो कम चाहते हैं उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि आपकी इस सेवा के बेसिस पर ही सारी सेवाएं चल सकती हैं। यहाँ पर समय की सेवा, क्योंकि समय बहुत बड़ा धन है, वो आपकी चाहिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। और आपको पता है रात को 12 बजे भी 20 सुंदर साथ बैठे हुए थे देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह के 4:30 बजे थे तब। तो मैंने देखा इतने सुंदर साथ जी लाभ ले रहे हैं, तो सब तक, क्योंकि पीछे बहुत सेवा हो रही है सुंदर साथ जी इसके, हमें तो केवल देखना होता है।
पीछे वाले सुंदर साथ को सेट करने में कितने घंटे लगते हैं। तो जरूर इस सेवा को सब सुंदर साथ जी तक पहुंचाने की सेवा जरूर कीजिएगा। आज सब जगह लिंक शेयर किया जाएगा, आप आगे शेयर कीजिएगा। प्रणाम जी, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आज ब्लॉक हो चुकी हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे हिस्से की सेवा भी आपको करनी है आज सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। जी, तो बीतक साहब में कौन सी चौपाई चल रही थी आपको पता है ना। सुंदर साथ जी कहते हैं ठौर ल्यावे सबन को, उनको बता देना तुम जिस शरा तोरा का ज्ञान जो तुम्हारे पास है ना, उसको अपना के तुम अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध कर रहे हो। वो फकीर इमाम मेहंदी जब आएंगे तो हकीकत और मारिफत की राह बताकर तुम्हें सच्चे मुसलमान की राह पे स्थित करेंगे। पर वो मिलने के लिए राजी तो हूँ फकीर इमाम मेहंदी से। सुंदर साथ जी वो तो राजी नहीं है, वो तो सुन भी नहीं रहे, विश्वास ला भी रहे हैं सुनकर, तो जाहिर करने को राजी नहीं है। बादशाह तक पहुंचाने के लिए भी उनकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि राज्य को खतरा है, कुर्सी को खतरा है। सुंदर साथ जी आज भी कुर्सियों को खतरा है, तो इसलिए कुर्सियों की चिंता नहीं करनी है, स्टेटस की चिंता नहीं करनी है, मेरा ये पद चला जाएगा, मेरा ये पद चला जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है सुंदर साथ जी। इसलिए ध्यान रख के सेवा की ओर फोकस करना है। सेवा वाणी मंथन चितवन से फोकस नहीं हटना चाहिए। बाकी सारे माया के कार्य करते करते बहुत ध्यान दीजिएगा। कौन सा सुंदर साथ जी, ये देखिए, यदि तुम कहते दीने इस्लाम को तुम भी बहुत चाहते हो, बादशाह को बताना कि आंतरिक रूप से इमाम मेहंदी के मिलने की इच्छा भी करते हो, तभी तो टोपियां सिलते थे, तभी तो इतना अंदर बल था कि कुएं के ऊपर भी बैठ जाते थे और डूबता नहीं था। पर जालिम हिंदुओं पे जुल्म करना बंद कर दो, वरना कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ये सारा किया कराया बेकार हो जाएगा तुम्हारा। चाहते तुम कुछ और हो, करते तुम कुछ और हो। ये रहनी हमसे मिलती जुलती नहीं है सुंदर साथ जी। हम चाहते तो कुछ और हैं, चाहते तो हम राजी को हैं, पर करते कुछ और हैं। रास्ता कोई और ले रखा है, मंजिल कोई और है, तो उल्टा क्यों चल रहे हैं। मंजिल की तरफ चलेंगे तो मंजिल मिलेगी ना। कैसे रास्ता कोई और ले रखा है। रहनी का रास्ता हमें अगला फिर से मानव जन्म लेने की तरफ ले जा रहा है कि ये मानव तन वेस्ट हो जाएगा। रहनी हमारी उस तरफ जा रही है, और हम कहते हैं कि जाना हमें कहाँ है, जाना हमें परम धाम के सुखों की तरफ है, जबकि रास्ता हमने कोई और ले रखा है। रास्ता हमने दिल्ली का पकड़ लिया है। हम कहते हैं कि हमें जाना बेंगलोर है, तो कैसे पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। उल्टी दिशा, मुझे दिशाएं दिल्ली बेंगलोर की ज़्यादा पता नहीं है, पर उल्टी दिशा में जाना कहीं और है, पर जा कहीं और रहे हैं, और कहते हैं हम वहीं पहुंचेंगे। हमें पूरा विश्वास है हम पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। औरंगजेब का रास्ता कहीं हमने तो नहीं ले रखा ना। वो कहता कुछ और है, चाहता कुछ और है अंदर से। टोपियां भी सिलते हैं, सब कुछ करता है, इतना अंदर जीव में बल भी है कि कुएं के ऊपर बैठ जाता है, डूबते नहीं है, पर करता कुछ और है, रहनी में कुछ और है सुंदर साथ जी। वैसे तलवारों से सिर काटने में गुरेज नहीं करता। जरा सी भी अंदर शर्म, जरा सी भी अंदर ग्लानि अनुभव नहीं होती कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हम भी वही तो नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी। सेवा पूजा भी करते हैं, राज्य से प्रेम भी ऐसा लगता है कि हम करते हैं, करते हम माया से हैं, परसेंटेज इधर ही ज्यादा है, पर हमें लगता है हम तो राज्य से बहुत प्रेम करते हैं। सुबह भी माथा टेकते हैं मेहर सागर, सारा दिन भोग भी लगवाते हैं, सारा कुछ तो करते हैं राज्य के लिए। और क्या होता है प्रेम भाई, सब कुछ तो करते हैं। तो हम चाहते भी धनी आपको ही है, कहते हम यही है चितवन में कि आते क्यों नहीं हो, पर रहनी में कितनों के दिलों को काट आते हैं सुंदर साथ जी। वो दिखता नहीं है, ये जागनी रास है, यहाँ दिखाई नहीं देता। जैसे धनी छुप के बैठे हैं ना, वैसे जो हम करते हैं ना, वो अंदर ही अंदर से दिल तोड़ देते हैं।
अपने वचनों से वो टूटा हुआ दिल भी दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। कौन से वचनों के तीर, वचनों की तलवारें हम चला के आए, किस किस के दिल को चीर के रख दिया, और वो दोबारा टांके लगाए जा रहे हैं, दोबारा जुड़ने में उसको इतना समय लग रहा है। वो बेचारा सेवा से ही हट गए, वो इतना तोड़ के रख दिया, वो दोबारा सेवा में आने की हिम्मत नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। इतना तोड़ के रख देते हैं। इस खींच तान में कितने दिल टूट जाते हैं सुंदर साथ जी। जहां जिसकी इच्छा हो उनको सुनने दीजिए, बैठने दीजिए। जहां जिसकी इच्छा उसको सेवा भी करने दीजिए। जिसकी जो इच्छा अंदर हृदय में उपज रही है वो आज नहीं तो कल पूरी होगी होगी सुंदर साथ जी। कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा लेंगे, पर वो प्रतिबंध ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, क्योंकि धनी के हृदय में आ गई है तो उस सुंदर साथ के दिल में आ रही है, और वो पूरी जरूर होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो हम रोक के गुनहगार क्यों बने? सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए। कहते हैं धर्म के विस्तार के लिए आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए अंदर, और साथ में वैश्विक एकीकरण का जो कार्य करना है ना, वो कैसे करना है? युक्तिपूर्ण तरीकों से, अनुकूल परिस्थितियों में पूरा होगा, और ये होगा, अंत में होगा सुंदर साथ जी। और पहले से होना शुरू हो जाएगा तो अंत में वाइंड अप होगा ना। युक्तिपूर्ण तरीकों से करना है इसको, ऐसे नहीं कि जाके बस बोल दिया हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान सुनो, कोई नहीं सुनेगा। हमारी रहनी बोलेगी, ज्ञान बाद में बोलेगा। रहनी पहले बोल देती, आप चुप खड़े रहें, आपकी रहनी बोल देती है सुंदर साथ जी। 80% काम रहनी कर देती है, फिर 20% ज्ञान वो सुन पाते हैं हमारा। तो इसलिए पहले रहनी फिर ज्ञान, पहले उतारना है फिर बोलना है सुंदर साथ जी। अनुकूल परिस्थितियां पैदा हम स्वयं कर सकते हैं, राज्य ने शोभा दी है। सब सुंदर साथ को जोड़ने का कार्य पहले जुड़ने का, पहले अपना हृदय जुड़े फिर जोड़ा जा सकता है। किसी सुंदर साथ से कभी दुख भी होता था ना, किसी को देख के दुख होता था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, अब दुख भी नहीं होता। अब तो पक्का 100% अंदर तक पैठ हो गई है, राज्य आप ही तो करवा रहे हो, किस बात का दुख। ये दुख भी नहीं लेना, हमने अपना समय नष्ट नहीं करना, क्योंकि मेरा फोकस तुम पर से हिल जाता है धनी जी। कहते हैं जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना होए दिल उन, राजी ना होवे इन पर तो क्यों पावे कदम मोमिन। यदि मानसिक रूप से ही संतुष्ट नहीं होगा तो वो मोमिनों की राह पे कोई कैसे चल सकता है। ये गोल्डन डायमंड लाइंस हैं ये सुंदर साथ जी। धर्म अंतरात्मा की पुकार है। ये कोई सुंदर साथ जी आज कोशिश करेंगे, हम इसको सजाएंगे। ये बहुत सुंदर है, जीवन है, प्राण है, श्रृंगार है। आज का जो थंबनेल है ना वो अलग से शेयर करेंगे सुंदर साथ जी। उसे भय या लोभ के द्वारा कलमा या मंत्र सुनाकर जबरन थोपा नहीं जाना चाहिए। इस्लाम और ईसाई मत के अनुयायियों ने सबसे भारी भूल की, तलवार और धन से अपने धर्म को फैलाना शुरू किया। इस कार्य को धर्म की दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। ये तो राज सत्ता को पाने के लिए किया जाता है। यदि आज भी कोई मुसलमान इस समय सुन रहा है सुंदर साथ जी बीतक साहब को, कोई इक्का दुक्का ने कभी सुनी होगी। सरकार श्री के टाइम पे एक आए थे, मैंने तो और कभी नहीं देखे। तो हम सुन रहे हैं, तो इसका जो तीर निकल रहे हैं ना, ये हमारे लिए निकल रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारे हृदय को ये सुंदर तीर भेद जाएं और हमारी रहनी पे असर हो जाए। हमें भी बहुत ध्यान रखना है, ये किसी को भी लोभ देकर अपनी तरफ नहीं करना। उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़े यहाँ पे तन से गरीब सुंदर साथ हैं, हो सकता है यहाँ पे कम ज्यादा है, ये तो द्वैत का संसार है, उसको धन का लोभ देकर अपने पीछे लगा लेना नहीं सुंदर साथ जी। या डरा के अगर वहां बैठे तो देखना क्या होता है, तुमको निकाल दिया जाएगा इधर से। सुंदर साथ जी बिहारी जी किया करते थे, ये उनके पास वाणी नहीं थी, हमारे पास वाणी आ चुकी है।
अगर हम अभी भी निकालेंगे सुंदर साथ जी को कि आप वहां बैठोगे या वहां बैठोगे, निकाल देंगे, तो फिर श्री मुखवाणी लेकर भी इस जीव को बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, हमारी अवस्था बहुत नीचे हो जाएगी। सब सुंदर साथ जी को स्वतंत्रता दीजिए। दे शुड बी फ्री टू लिसन टू एनीबडी, किसी को भी सुने वो, यहाँ तक कि प्रेमानंद जी को सुन के यदि उनकी आत्मा को अभी इस अवस्था में तृप्ति मिलती, क्योंकि अवस्थाएं होती हैं सुंदर साथ जी, अवस्थाएं होती हैं। जब तक, मैं नहीं कहती सुंदर साथ जी जब तक हम जीव की अवस्था में चल रहे होते हैं, हम अभी भी उसी अवस्था में चल रहे हैं। हमें वो बातें बहुत प्यारी लगती हैं, जीव को खड़ा करती हैं। मैंने खुद ब्रह्म कुमारी इसको सुना है सुंदर साथ जी, मेरे जीव को थोड़ा सा बल मिला था, उसके बाद फिर श्री मुखवाणी का, हालांकि मैं बचपन से प्रणामी हूँ, पर फिर भी जब ईमान ढह गया तो पता लगा कि वाणी का एक शब्द भी अंदर एक कतरा भी नहीं उतरा था, अंदर एक बूंद भी नहीं उतरी थी। फिर मैंने उनको सुना, थोड़ा सा ही सुना, पर उसके बाद सुधाई कि नहीं, इससे बहुत परे की बात, बहुत परे की बात मेरे धनी कहते हैं, मैंने ली नहीं थी। फिर वाणी का आसरा जब एक एक शब्द करके राज जी ने देना शुरू किया, तब तारतम वाणी की महिमा समझ में आने लगी सुंदर साथ जी। पर उस समय गिरे हुए जीव को ये सुंदर वचन भी बल देते हैं जो संत महापुरुष बोलते हैं, किसी की निंदा मत कीजिए सुंदर साथ जी, किसी की निंदा मत कीजिए। तिस वास्ते एति तुम जब कह के बुलाओ लड़के, कहते हैं इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य रखना। हमें कह रहे हैं, 12 सुंदर साथ जी को तो कह ही रहे हैं, आज हमें कह रहे हैं कि जब किसी को बुलाना पड़े तो कैसे बुलाना। ओहो, कितना प्रेम है श्री जी के अंदर, प्रेम के पूर बहते हैं, वहां अत्याचारियों के बीच में बैठे हैं, पर अपनी जुबान को कभी खराब मत करना, क्योंकि जुबान के घाव कभी नहीं मिटते, यहाँ के घाव ठीक हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, जब किसी को बुलाना पड़े तो कैसे बुलाना, जब कह के बुलाओ लड़के, जैसे अपने लड़के अपने प्रिय पुत्र को बुलाते हो ना, कितना प्रेम उमड़ता है अपने पुत्र के लिए, वैसे बुलाना किसी को भी, इतना प्रेम तुम्हारी वाणी में होना चाहिए। ये हमें समझा रहे हैं। हम जो बाणों के तीर छोड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, कभी भी किसी का भी दिल बिना सोचे समझे, अच्छा आप इनको मानते हो, आप ये निज नाम पढ़ते हो, आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, आप हीन हो, आप हीन हो, हमें बहुत ज्ञान आपको नहीं है। वो एक दूसरे के साथ पूरी ऊर्जा व्यर्थ करके घर आ गए, और या फोन पे बैठे थे, वो समय में पूरी ऊर्जा हमने लगा दी, फिर उसको सोचते रहे, आज ये हुआ, उन्होंने ये बोला, मैंने ये बोला, पता नहीं कितनों को बताएंगे, उसके बाद फिर मन में उसी का चिंतन चलेगा। आप सोचिएगा कितने घंटे मेरे चले गए, उन्होंने शायद छोड़ दिए वो बात, मैं भी, मेरे कितने घंटे व्यर्थ चले गए आज, और दिल तोड़ा वो अलग सुंदर साथ जी। मेरी स्थिति जो थोड़ी सी उच्च होने को थी, वो वापस 10 कदम पीछे चली गई। नुकसान किसका ज्यादा हुआ, जिसका टूटा शायद विवेक बुद्धि लेके वो खड़ा हो गया हो, हमारे वचनों ने अमृत सा काम कर दिया हो। मैंने देखा है अमृत सा काम होते हुए, और हमारे लिए वो विष का काम कर गए हो, क्योंकि पहले हमने सोचे तब विष बना, जब हमने उनको दिए तब फिर से विष बना, हमें 2 बार मिल गया, फिर हम उसको सोचते रहे, वो जहर घोलता रहा, हमारी जिंदगी में अंदर ही अंदर जहर पनप रहा था, हमें पता ही नहीं लगा सुंदर साथ जी कि वो मेरे अंदर कितना नुकसान कर रहा है। मेरे अंदर की जलवायु जहरीली हो गई, हमें पता ही नहीं लगा। और कई बार तो ऐसा होता है, ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, ऊपर से बहुत मीठा बोलते हैं, पर अंदर की जलवायु जहरीली है। सोचिए कितनी मुश्किल स्थिति है। और फिर पुकारता है जीव की, पिया तेरे दर्शन क्यों नहीं होते,
अंदर इतना जहर भरा हो, पिया के चरण कमल महसूस कैसे होंगे सुंदर साथ जी। हमें कह रहे हैं किसी को पुकारना तो अपने पुत्र को जैसे प्रेम से अपने बच्चों को पुकारते हो ना, वैसे पुकारना। तो आज से सुंदर साथ जी हमें इस पाती के साथ साथ आज का टेक पॉइंट क्या है, आज का टेक अवे क्या है, यहाँ से बीतक साहब से टेक अवे कर लीजिए, 1 टिप एवरी डे। वैसे तो इसमें अनंत रहनी के टिप्स हैं, बट एक से शुरू करते हैं। आज हमने ये सीखा कि किसी से भी बात करें, सुंदर साथ जी हो, हमें क्या पता किसके अंदर क्या तारतम लिए हुए ही सुंदर साथ होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। हमें क्या पता किसके अंदर कौन सी आत्म छुपी बैठी है। तो हर एक से मीठी बात करें। जितना प्रेम अपने बच्चों को करते हैं ना, उनको पुकारते हैं, वैसे उनको पुकारें सुंदर साथ जी। हृदय से भी वैसे पुकारें, बाहर से नहीं। केवल पुत्र के लिए प्रेम अंदर ज्यादा होता है, बाहर नहीं दिखाते। उल्टा हम लोग बाहर डांटते रहते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, पर अंदर बड़ा प्रेम होता है। अपने पुत्र हो या पुत्री हो, सारे बच्चों के लिए अंदर बड़ा प्रेम होता है। तो सुंदर साथ के लिए भी अंदर प्रेम से भीने रहिए। माया के रिश्तों के लिए तो बड़ा प्रेम है हमारे अंदर। सुंदर साथ के लिए जो अखंड, जो बिल्कुल असल प्रेम है, कहाँ चला गया सुंदर साथ जी? बीतक साहब वही मेमोरीज लौटाने आई हैं। कहते कोमा में चले गए हो तुम लोग, यहाँ पर आकर तुम्हें कोई सुध नहीं है, तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती। जो तुम्हें जगाने आते हैं, तुम्हें उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता नहीं मैं किस किस तन में बैठकर तुम्हारे पास रोज गश्त करता हूँ। तुम्हारे पास कभी फोन आता है तुमको किसी सुंदर साथ जी का, कभी जूम होता है, कभी यूट्यूब होता है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। मैं कितनी बार आता हूँ तुम्हारे पास, पर तुम ऐसे कोमा में बेसुध पड़े हो यहाँ पे, तुम्हें समझ में ही नहीं आती कि मुझे कैसे जगाया जा रहा है। तुम ऐसे माया में हिप्नोटाइज हुए पड़े हो। आओ मैं वो विष उतारूं, वो हिप्नोटिज्म माया का तुम्हारा उतार दूं। तब समझाओ तिनको। कहते जब प्रेम से बात करोगे, बार बार पाती में यही आ रहा है सुंदर साथ जी, बार बार। तब समझाओ। कहते जब कह के बुलाओगे ऐसे, तब समझाना शुरू करना। पहले ही जाते ही चढ़ जाना, अरे तुम्हारा ज्ञान क्या है हमारे सामने, क्या ये देवी देवता को तुम मानते हो, क्या तुम ये करते हो। नहीं सुंदर साथ जी, हम उसके लायक नहीं है कहने के। जो आत्म भाव में स्थित हो जाते होंगे, उनके वाणी वचनों से क्या निकलता है वो जाने, वो परमहंस जाने, पर हम नहीं है इसके लायक। प्राणनाथ जी खंडनी के वचन कह सकते थे। वो किसको कहते थे? वो जीव के अंदर की स्थिति देख लेते थे, ये कितना सहन करके उठ जाएगा। वो खुद कारागार में हफ्सा में रह के आए थे। हमने क्या सहन किया है धनी के लिए, जो हम खंडनी के वचन कहते हैं? हमने क्या अर्जित कर लिया, जो हमने ये अधिकार प्राप्त कर लिया? क्या कर्तव्य हमने पूरे कर लिए हैं जो खंडनी के अधिकार हमें मिल गए? सुंदर साथ जी, हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो स्वयं सहन करके आए हैं, जो हर जीव के अंदर, हर आत्म के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आवेश स्वरूप हर आत्म के अंदर विराजमान है। उनको पता है ये जीव कितना सहन कर पाएगा, हमें नहीं पता। हमारा एक वचन किसी को कितना छलनी कर देगा, हमें नहीं बोलने। हमें क्या कह रहे हैं? कैसे पुकारना, प्रेम करना अपने बच्चों की तरह, तब समझाना शुरू करना। पीछे बुद्ध माफक करियो ए, फिर जैसे आपको अपनी बुद्धि के अनुकूल समझ में आता है। पहली शर्त यहाँ भी प्रेम है सुंदर साथ जी। जब किसी को बुलाना पड़े तो इतने प्रेम से बुलाना कि जैसे अपने प्रिय पुत्र को बुलाया जाता है। जब कोई आपके पास आता है तो उससे प्रेम पूर्वक समझाइए। ये नहीं कि तुम कहाँ, जब कोई सुंदर साथ ही आ जाए, कहाँ चर्चा सुनते हो या किनके कौन से आश्रम में जाते हो, किनको मानते हो, प्रवाहियों की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। हम उन्हीं से खफा हो जाते हैं कि अच्छा तुम वहां जाते हो, छोड़ो, इनसे क्या बात करनी। क्या मेरे राज्य की सेवा वहां नहीं पधराई हुई है? क्या वहां किसी और को मानते हैं? हो सकता है थोड़ा थोड़ा उसमें, ये द्वैत का संसार है ना सुंदर सा जी, किसी को पहले मिलता है थोड़ा सा, पूरा तो किसी को नहीं मिला है।
केवल प्राणनाथ जी को शोभा है, परमहंसों को शोभा है। हम सारे ही हीन, हम सारे ही कमतर ही हैं, न्यूनतर ही हैं सुंदर साथ जी, कोई पूरा नहीं है हम में से। तो इसलिए कोई भी पास आता है बिना किसी भेदभाव के, गरीबी अमीरी का भेदभाव हमें पता है, जाति पाति का भेदभाव हमें पता है, गोरे काले का भेदभाव हमें पता है, कद काठी का भेदभाव हमें पता है, हमें सारे भेदभाव पता है, हम नहीं करेंगे ये। पर क्या हमें ये पता है कि स्थानवाद का भेदभाव, व्यक्तिवाद का भेदभाव आज भी करते हैं ना हम। डोंट जज एनीवन कि वो कहाँ सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे उन्होंने जीवन गुजारा। वी नेवर नो कि जब उन्होंने दौड़ शुरू की तो मुझे कितना पीछे वो छोड़ जाएंगे कुछ पलों में ही, क्योंकि उन्होंने सेवा करके खुद को निर्मल कर रखा है। हमारे अंदर निर्मलता आ नहीं रही है। वी नेवर नो कौन इस दौड़ में, इश्क की दौड़ में कौन रन जल्दी बना लेगा, हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। हम तो अटके पड़े हैं, भाग के एक रन भी नहीं ले पा रहे हैं। हमें नहीं पता वो कब छक्के चौके मारेगा आते ही और अपनी सेंचुरी बना के चलता बनेगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं पता। इसलिए किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये यहाँ जाते हैं, इनको तो ज्ञान ही नहीं होगा। प्रेम सुंदर साथ जी, प्रेम इज द की टू आवर रहनी। प्रेम इज द की जिससे दर्शनों के द्वार खुल जाते हैं। प्रेम खोल देवे सब द्वार। पिया के दर्शनों के द्वार भी खोलता है ये। परम धाम के सारे सुखों के द्वार प्रेम खोल देवे सब द्वार। और जब तक ये ज्ञान अंदर आता नहीं है, परमानेंट प्रेम फॉर ऑल सुंदर साथ जी एंड श्री राज जी, ऐसा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हम धनी से प्रेम करते हैं पर कुछ कुछ सुंदर साथ से प्रेम नहीं करते। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यदि हम कहते हैं, ये हर कोई कहता है कि हम पिया से प्रेम करते हैं, पर सुंदर साथ अच्छे नहीं लगते हैं। वो जो भी कर रहे हैं, अब पता है सुंदर साथ जी, कोई कुछ कर रहा है ना, धनी तेरी इच्छा हो रही है ना ऐसी, इसलिए आप करवा रहे हो उनसे। किसी का कोई कसूर नहीं, पर मेरे बहुत कसूर हैं, मेरे जीव में बहुत कमियां हैं। अगर ये नजरिया लेके चलेंगे, किसी का नहीं, हमारा नुकसान कम होगा, हमारा लाभ ही लाभ होगा। इस बार जब ये जीव तन के बाहर निकलेगा, आत्मा की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा, दोनों हाथों में हाथ डाल के पन्ना जी की तरहटी की ओर अग्रसर हो रहे होंगे, ये लाभ होगा सुंदर साथ जी। इसलिए प्रेम इज द की। प्रेम के बिना और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। प्रेम का विकल्प ज्ञान नहीं है, ज्ञान का विकल्प प्रेम नहीं है सुंदर साथ जी। प्रेम का कोई विकल्प नहीं। आप चितवन में बैठते हैं, दैट इज नॉट विकल्प ऑफ प्रेम, दैट इज नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ प्रेम। कि हम चितवन में बैठते हैं तो क्या हुआ, ऐसे बोल दिया। वाणी मंथन प्रेम का विकल्प नहीं है, प्रेम का कोई विकल्प नहीं है सुंदर साथ जी। सेवा प्रेम का विकल्प नहीं है कि पूरा दिन आपने सेवा की थी, 2 दिल तोड़ भी दिए तो क्या हुआ, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट अफोर्डेबल। पूरी सेवा कैंसल हो गई सुंदर साथ जी। फूंक फूंक के कदम रख के सेवा करनी है, नहीं तो कोई फल नहीं है उसका। फिर फूंक फूंक के, और फल की आशा से तो करनी भी नहीं है। बहुत ध्यान से सेवा करनी। इस प्रोसेस में सुंदर साथ के दिलों को सहेज के रखना है। किसी भी वाक्य से सुंदर साथ का दिल ना टूट जाए। गलती से सुंदर साथ जी आज तक टूट गया हो, गलती से जाने अनजाने में, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती आपका दिल दुखाना। मुझे पता है मेरी राह और मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं प्रेम पूर्वक समझाइए अपनी बुद्धि के अनुकूल,
उससे सद्व्यवहार कीजिए। फिर जितनी हम कहते हैं हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम समझाएं कैसे? आपकी रहनी 80% समझा देगी, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान 20% उनके लिए बहुत हो जाएगा जिनको कुछ नहीं पता। आपके पास है उतना। आप रहनी के धनी बनिए सुंदर साथ जी, प्रेम के धनी बनिए, आप उसमें धन कमाइए। देखिए वो वैसे ही सुनना शुरू कर देंगे जितना भी आपको आता होगा। कभी चिंता मत कीजिए। और बहुत कह के मता ना जानो तुम, बहुत सुंदर है ये जो शिक्षाएं दी जा रही है ना श्री जी के द्वारा, वेरी वेरी प्रैक्टिकल होता है ना, इसीलिए बीतक को प्रैक्टिकल कहते हैं सुंदर साथ जी। पहले रहनी में उतरो, फिर ज्ञान पढ़ो, तो देखो कैसे अंदर चला जाता है। हम क्या करते हैं, वाणी पढ़ लेते हैं, बीतक को कहानी समझ लेते हैं। बीतक पे कथा नहीं है, कहते कहते इसको कथा बना देते हैं। उनके लिए कही, उनके लिए ये मुसलमानों को भेजी, ये वैष्णवों को भेजी, ये इनको कहा, ये इनको कहा, चलो भाई पल्ला झाड़ा और हम फ्री हो गए सुंदर साथ जी। नहीं, बीतक साहब से रहनी में नहीं आए, वाणी का मंथन 1000 बार, वाणी पारायण नहीं, वो भी टीका पारायण हो जाएगा। यदि रहनी में नहीं है तो वो पारायण ही है, चाहे टीका ही क्यों ना पढ़ रहे हो। मंथन भी एक पारायण ही बना लेंगे सुंदर साथ जी हम। इसका भी अर्थ ढूंढ लिया, इसका भी ढूंढ लिया। उतरा कितना? क्या सुंदर साथ के प्रति द्वेष भावना मिटी अंदर से? बीतक साहब रहनी में लेकर आती हैं, सिंधी प्रेम की रहनी में उतार देती हैं। फिर श्री मुखवाणी पढ़ के देखिए, पढ़ना मंथन हो जाएगा सुंदर साथ जी, एक एक शब्द मथता चला जाएगा यदि रहनी में उतर गए तो। क्या होता है रहनी? कल सुनीता दीदी बहुत सुंदर बता रही थी, सुंदर साथ जी सुनने आते हैं। सुंदर साथ जी कथनी होता है, केवल कहना कहना कहना, कोरा ज्ञान जिसको बोलते हैं उसको कथनी बोलते हैं। ओनली ज्ञान, हमने नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि उसको उतारना भी होता है अपने अंदर, वी डोंट इवन नो। जैसे कि एक बच्चा होता है ना सुंदर साथ जी, हम शुरू में टेबल सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, 2 का 3 का 4 का, हमें पता कुछ नहीं होता इसका मतलब क्या है। हमें बस ये पता है 2 जमा करते जाओ 2 का पहाड़ा बन जाता है, 3 करते जाओ। कई बार ये भी नहीं पता होता, रट्टे लगाए होते हैं कि 2 तिये 6 ही होता है, हमें पता नहीं वो 6 कैसे आया, 2 जमा करके आता है, ये भी नहीं पता होता, बस हमने रट लिया है। तो ये होता है कोरा ज्ञान, कहनी, कथनी जिसको बोलते हैं। फिर आती है करनी, फिर हमें पता लगता है कि ये 2 जमा करके बने हैं और नॉलेज भी बढ़ी, और साथ साथ हमने क्या किया, उसको कहीं अप्लाई करना भी शुरू कर दिया कि अच्छा ये दिन, अगर ये 2 दिन है, अगर 2 दिन और हो जाएं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो फिर हम उसको अप्लाई, दुकान पे जाते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू करते हैं। पूरा नहीं आता अबे, पर हमें उसकी एप्लीकेशन पता लग गई है कि अब इस पहाड़े को अप्लाई कहाँ पे करना है जाके, नहीं तो रट्टे तो लगाए हुए थे, ये यूज कहाँ होगा। अब हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जो जो शब्द वाणी में हमने पढ़े थे उसको करना शुरू किया। अभी आदत नहीं पड़ी है, अभी हमें जोर लगाना पड़ता है, याद कराना पड़ता है कि ऐसा करना है, नहीं ऐसा करना है, वाणी में ऐसा लिखा है। फिर होती है जब करनी कर 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 के पक जाती है, एक आदत बन जाती है, फिर याद नहीं करना पड़ता। जैसे शुरू में कोई काम शुरू करो, रिमाइंडर भी लगाने पड़ते हैं, भूल जाता है, फिर उसके बाद रिमाइंडर अंदर सेट हो जाता है, फिर याद नहीं कराना पड़ता, उसी टाइम पे अंदर घंटी बजती है और याद ही रहता है कि इस टाइम ये काम करते हैं हम। तो उसको कहते रहनी में आ गया। अब श्री मुखवाणी बार बार याद नहीं कराती, अब हमें पता है कि ये हमारा व्यवहार, ये हमारी प्रेम की रहनी, हम प्रेम की ध्वजा। फिर आपकी रहनी बोलती है सुंदर साथ जी, एक होती है कोरी कथनी, एक होती रहनी से जो कहा जाता है, वो फर्क होता है सुंदर साथ जी। ये 3 शब्दों में फर्क होता है। तो इसलिए बार बार रहनी 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 पे जोर दिया जाता है। एक्चुअली रहनी पे जोर नहीं देना चाहिए, अभी तो करनी पे जोर देना चाहिए। हम करनी तक भी नहीं पहुंचे हैं ना,
पहले तो जोर लगा के ट्राई करें, फोर्स करके, हाँ प्रेम का फोर्स अंदर से आए, करना शुरू करें पहले, फिर तो आदत पड़ेगी। और बहुत कह के, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, मता ना जानो तुम, कहते हैं किसी भी, हमें हमें क्या लगता है कोई भी नया मिल गया या कोई सुंदर साथ जी हैं जिनको नहीं पता, सारा ही बता दें इनको आज, नेवर एवर डू दैट। मैंने देखा एक ना एक टीचर थे हमारे, एक प्रोफेसर थे, कोई ना बच्चा आया नया, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और वो तो बिल्कुल सर पकड़ के ऐसे बैठा हुआ कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, पर उसको समझ में नहीं आया कुछ भी। तो वो प्रोफेसर चले गए, मैंने उसको पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, तो बोलते हैं मेरे तो सब ऊपर से निकल गया। तो मैंने उनको बोला क्यों, कहते हैं मैं पढ़ता हूँ 10th में, 11th में, वो MSc में था और वो मुझे PhD पढ़ा रहे हैं। मैं PhD में नहीं हूँ अभी, मैं MSc में पढ़ता हूँ। तो PhD का मुझे कैसे आपको स्टार्ट तो MSc के लेवल से करना पड़ेगा ना, उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई टॉक टू हिम, आप चिंता नहीं करो। और अगले दिन से उनको लगा बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, यहाँ से शुरू करते, नो नो नो, उन्होंने जैसे ही उसके लेवल से शुरू किया, विद फ्लाइंग कलर्स, विद इन 6 months वो PhD के लेवल तक पहुंच चुका था। 2 साल का कोर्स उसने 6 महीने में पूरा कर लिया। पर यदि ऐसी ही लीक पे चलते रहते वो प्रोफेसर, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। हमें ये समझना पड़ेगा, पूरा ज्ञान हमें है, हमें कोरा है अभी भी, प्रेम भी ना तो नहीं है। सुंदर सा जी कितना प्रेम मिक्स हो रहा है हमें पता है, पर सामने कोई आए पूरा। आपको याद है बीतक साहब में एक बड़ी प्यारी घटना आ चुकी है, बहुत सुंदर प्रसंग आ चुका है इसके बारे में। मैंने देखा है पाती में राजी श्री जी ऐसे ही नहीं लिखते, हम ऐसे, ये फर्क होता है। हमने क्या डिफरेंस नोट किया है परमहंसों में और स्वयं में, डिफरेंस नोट करते जाएंगे ना तो वो खाई को भरने में आसानी हो जाएगी। जो कहनी और रहनी में हमारी खाई है ना, हम कहते कुछ और हैं पर रहते कुछ और हैं, हम चाहते कुछ और हैं पर मंजिल कोई और है, पर रास्ता कोई और पकड़ रखा है। ये प्रॉब्लम को जब तक, कहते जब तक डिजीज पता ना लगे तब तक इलाज क्या करें, उसका सही इलाज तभी किया जा सकता है जब सही मर्ज का पता हो। अब हमें मर्ज पता लगता जा रहा है, हमारी कहनी कुछ और है, रहनी कुछ और है, चाहते कुछ और है, पिया को कहने को पिया को चाहते हैं, पर रास्ता कोई और है, रास्ता माया की ओर है, कहते उधर है। तो ये फर्क है। परमहंस क्या करते हैं, पहले रहनी करते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, उनके अंदर ही समा जाता है। वो पढ़ते नहीं है, पहले ही अंदर जा चुका होता है। रहनी पहले फिर कहनी। आपने देखा प्राणनाथ जी ने पहले रह के दिखाया, इसके ऊपर हर एक प्रसंग आ चुका है जो जो वो पाती में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे तुम करो, पहले स्वयं चल के दिखाते हैं फिर कहते हैं अब तुम करो। तो फिर असर होता है सुंदर सा जी, उनकी बात का असर होता है जो खुद उतरे हुए होते हैं। आप नोटिस कीजिएगा 10 जने एक ही बात रिपीट कर रहे हो, आपको एक की बात लग जाती है क्योंकि वो उतरा हुआ होता है। और कई बार तो मीठे शब्द भी होते हैं, वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। आप टेम्परेरी और परमानेंट इफेक्ट को भी समझिएगा। जो उतरा हुआ है, जिसके केवल शब्द मीठे नहीं है, वो उतरा हुआ है, इफेक्ट भी परमानेंट देकर जाएगा। जो उतरा नहीं हुआ पर मुख से मीठे शब्द केवल निकल रहे हैं, इफेक्ट होगा फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही माया की परिस्थिति आई ढह जाएंगे। मैंने देखा है ये, क्योंकि इसलिए सुंदर सा जी, मुझे कोई सुंदर सा जी बता सकते हैं इससे रिलेटेड एक प्रसंग आ चुका है, मैं आपको हिंट दूंगी अभी। एक प्रसंग आया था, कहते हैं बहुत मत कहो, एक ही बार सारा ज्ञान मत कह दो। आपको हिंट दूं सुंदर सा जी, अभी जागनी का वो स्टार्ट ही हुआ है श्री जी का ना, ब्रह्मवाणी उतरनी शुरू ही हुई है और उसके बाद निकले ही हैं और उस स्थान पे पहुंचे ही हैं, वहां ये प्रसंग हुआ है। किसी को याद आ रहा है?
बता दो ना श्री जी, इनको ये भी बता दो। अरे इसको यहां तक तो समझ आ नहीं रही, क्या इसको आगे का बता दूं मैं? आ गया याद? वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। क्या धड़ाधड़ हाथ खड़े हुए सुंदर साथ जी के, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, किरण दीदी या अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब श्री जी चिंतामणि जी के पास गए थे, तब सुंदर साथ ने कह दिया कि उनको ये बता दो। और एक प्रसंग जूनागढ़ वाला भी आता है कि जूनागढ़ में जब गए थे अर्जी व्यास के यहाँ, तो भी भाई कांजी ने कहा था, कांजी भाई ने, कि श्री जी उनको अक्षर की बात बता दो। जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांजी भाई ने कहा था श्री जी इनको ये भी बता दीजिए ना, अक्षरातीत कहते हैं, अरे वो काल माया योग माया तक पहुंच नहीं पा रहा, क्या उसको अक्षरातीत और परम धाम के बारे में भी बता दूं? बहुत सुंदर। तो श्री जी ने हर प्रसंग को अपने जीवन में पहले घटित करके उस पे चल के दिखाया, बाद में गाइड कर रहे हैं। हम सुंदर साथ गाइड पहले कर देते हैं और खुद चल नहीं रहे होते। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। जो भी बोल कर बाकियों को बताते हैं, चाहे एक को बता रहे हैं, चाहे 1000 को बता रहे हैं या लाख को बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिखापन हम सुंदर साथ जी के लिए है। पहले चलें सुंदर साथ जी, इसके अंदर छुपा हुआ है ये। पहले चलें, फिर गाइड करें किसी सुंदर साथ को कि आप चलो, असर होगा। हम चलते नहीं, हम पढ़ लेते हैं और दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। स्वयं चलकर उनको बताएं, जैसे श्री जी पाती लिख रहे हैं ना। अगर हमने एक शब्द भी किसी के हृदय पे लिख दिया, वो भी धनी की मेहर से वही लिखने वाले होंगे सुंदर साथ जी। अपनी रहनी से चला हुआ कोई शब्द लिख दिया तो वो कभी नहीं मिटेगा उनके हृदय से। आप देखिएगा उसमें कितना असर होगा, क्योंकि हमने किया है वो। हम बिना किए बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, उतरते जाएं। दिस इज अ बिग चैलेंज सुंदर साथ जी, कि जो कह रहे हैं क्या वैसा रह रहे हैं? यही खाई मिलती है। इसीलिए सुंदर साथ जी जागने की वेला दूर दिखाई पड़ती है। और बहुत कह के कहते एक ही बार में मत उड़ेल देना सारा इनके सामने। क्या ये मुसलमानों को ही कहा जा रहा है बस? फिर तो ये कथा है। अगर ये मुसलमानों को ही कहा गया, बस खत्म हो गया। जो खत्म हो जाती है वो कथा होती है। जो फिनिश, जो कंप्लीट हो जाती है, अभी तक साहब संपूर्ण हुई नहीं। ये कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। ये हमेशा जीवंत है हमारे जीवन में। तो सुंदर साथ जी, अगर तो ये उनको कहा था, मेरे लिए ये कथा ही थी, क्या कहानी ही थी, क्योंकि ये उनके नाम पे लिखी हुई थी। हमने आज कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। मेरा, हम एक एक गोपी का नाम बांसुरी, बीतक साहब की बांसुरी पे लिखा है कि ये संदेश तुम्हारे लिए है। कहते हैं किसी जिज्ञासु के समक्ष एक ही बार सारा ज्ञान कह देना समझदारी नहीं है। हम सुंदर साथ किसी से भी बात करें, पहली बात ध्यान रखें, स्वयं उतरने की कोशिश करें, फिर कहें। दूसरी बात, सारा कुछ एक ही बार में मत कहें, उनके ऊपर से निकल जाएगा, हृदय में उड़ेलना है। थोड़ा थोड़ा कहियो, थोड़ा थोड़ा कहियो, समय लग जाएगा, पेशेंस रखिए। एक ही बार हम परम धाम से आए हैं, राज जी, श्यामा जी, सब बता दो एक ही बार में, कुछ नहीं अंदर गया। फिर लिख कर भेजें हम, कहते हैं मैं फिर से लिख के भेजूंगा, तब तक पहले थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करो। ये हमारे लिए आज का संदेश है। थोड़ा थोड़ा प्रेम पूर्वक, जितना प्रेम अपने बच्चों के लिए आता है, उतना सुंदर साथ के प्रति लेकर, बिल्कुल सही धैर्य, धर्म का पहला लक्षण सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कीजिए। ये हमें ना संकेत दे रहे हैं राज जी कि तुम भी अपने अंदर उतारो, फिर थोड़ा कहना शुरू करो, और तुम शुरू तो करो, मैं पुनः आऊंगा, मैं ही बताऊंगा तुम्हें आगे क्या करना है। बहुत सुंदर सुंदर साज, थोड़ा थोड़ा कहियो,
फिर लिख कर भेजे हम, तेरे हृदय पे मैं ही लिखूंगा, तेरे मुख से मैं ही कहलवाऊंगा आगे भी, तुम चिंता मत करना कभी भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस छोटी सी सुंदर साथ को कृपया साथे साथे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। क्योंकि इस जीव से भूलें तो होती ही रहती हैं, रोज रोज मांग ली जाए माफी अपने प्यारे सुंदर साथ से तो ही अच्छा। प्रणाम जी।